नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जहर घोलते जहरीले बोल। देश में जहरीले बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खासकर राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां आजकल लगातार भड़काऊ बयान दे रही हैं। डीएमके के नेताओं ने सनातन के खिलाफ जहर उगला। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातन का अपमान किया। उधर सदन में एक भाजपा सांसद ने बसपा सांसद को अपमानजनक बातें कही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में देश भर में दर्ज आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड पेश किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में हेट स्पीच के मामले में काफी वृद्धि हुई है। नफरत भरे भाषणों पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने इस साल नवंबर महीने के आखिर में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नफरत भरे सभी तरह के भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर नफरत भरे इन बयानों का अंत कब होगा, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। विधूड़ी ने अपने जहरीले बयानों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन का अपमान करके जो जहरीला बयान दिया उसके लिए माफी मांगना भी उचित नहीं समझा। जहरीले बयानों का लगातार बढ़ता भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के लिए चिंता का विषय हो चुका है। जहरीले बयानों को आमतौर पर हेट स्पीच कहा जाता है। हेट स्पीच को बोलचाल की भाषा में भड़काऊ भाषण कहते हैं। ये किसी खास शख्स, समुदाय, जेंडर या नस्ल को टारगेट करता है। यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शंस के अनुसार संवाद का कोई भी तरीका जो किसी की पहचान, उसके देश, भाषा, तौर तरीके, जाति, धर्म, रंग को बुरा बताता है, वो हेट स्पीच होता है। पिछले कुछ वर्षों में हेट स्पीच के मामलों में तेजी देखी गई है। भारत में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और कई बार धर्म, समाज आदि से जुड़े हुए लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में हेट स्पीच के मामलों में भी बड़ा उछाल रिकॉर्ड किया गया है। साल 2021 के मुकाबले 2022 में इस तरह के मामलों में 45% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो साल 2021 के मुकाबले 2022 में 31% ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। हेट स्पीच के मामलों को आईपीसी की धारा 153A के तहत दर्ज किया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में पूरे भारत में 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि साल 2021 की तुलना में 31.25% ज्यादा है। पिछले साल इनमें से सबसे अधिक 217 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे। इसके बाद हेट स्पीच के मामले तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। साल 2022 में 9 राज्यों ने आईपीसी की धारा 153A के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज किए, जबकि 2021 में केवल 2 राज्य आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इससे अधिक केस दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में 2021 में 108 केस दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2020 में ऐसे 7 राज्य थे जिनमें प्रत्येक में 100 से अधिक मामले सामने आए थे। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल था। इसी वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 में तमिलनाडु में सबसे अधिक 303 मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 108 हो गई, जो 2021 में 38 थी। घृणा से जुड़े हुए इन मामलों का बढ़ना समाज और राजनीति दोनों के लिए चिंता का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि जो काम तलवार से नहीं होता वो जुबान से हो सकता है। कई बार जुबान किसी खतरनाक हथियार से ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए जहरीले बयानों पर लगाम लगाने और इनके खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। ये तो सच्ची बात है कि कई सारे ऐसे मामले जिनमें आपको हथियारों की जरूरत नहीं होती, आपकी जबान ही काम कर जाती है। बहरहाल, घृणा से जुड़े कई सारे मामले हैं जिनको हेट स्पीच कहा जाता है। राजनीतिक दल हों, आपने देखा ये अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारे जो बताते हैं कि
किसी भी टॉपिक को, खासतौर पर अगर उस टॉपिक को जिसे आप संवेदनशील मानते हैं, सेंसिटिव मानते हैं, और उसको लेकर अगर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? चलिए समझने की हम कोशिश करेंगे, और ज़रूरी है इस बात को जानना क्योंकि ये मामले रोज़ हम देख रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये तो चूंकि एक सेलिब्रिटीज़ है, पर्सनालिटीज़ हैं, इसलिए ये मामले आ भी जाते हैं। लेकिन अगर आम जनजीवन में देखिए तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़ा कदम उठा लेते हैं। माँ ने अपने बच्चे को डांट दिया, पिता ने डांट दिया, मार दिया, बच्चा फांसी के फंदे तक झूल जाता है, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। तो ये तो हालांकि हेट स्पीच में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन आपके कहे हुए शब्द कई बार वाकई बहुत खतरनाक हो जाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नरेश गांगुली जी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। गांगुली जी आपका भी स्वागत करते हैं। उमाशंकर तिवारी जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। देवदत्त दुबे साहब आपसे शुरुआत करूंगी और समझने की कोशिश कि ऐसे कई सारे मामले हैं, हेट स्पीच से क्या नुकसान है ये तो देश जानता है, लेकिन हेट स्पीच के मामले आ क्यों रहे हैं? और अब तो हम देख रहे हैं कि लोग बात ही ऐसे करते हैं कि मानिए किसी को आपको पिंच करना है, किसी को ऐसी बात कह देनी है कि उसके जहन में बैठ जाए, या आप कुछ नहीं कर सकते तो एक टॉन्ट कर देते हैं। ये भी आप मानते हैं कि खास तौर पर जब बड़े सेंसिटिव मामले हैं, इन मामलों पर बयान जो दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्टालिन हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये सब लोग कबीर को भी मानते। उन्होंने कहा वाणी ऐसी बोल मन का आपा को शीतल आपो शीतल हो, लेकिन आत्मसात करते। और मैंने देखा जितने आक्रमण नेता होते हैं वो हेट स्पीच के सबसे बड़े वो प्रवाहक होते हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दों पे बात करना नहीं, उन्हें वो जानकारी जुटाना नहीं जिस पर वो तंज कसना चाहते, आरोप लगाना चाहते, उसकी खामियां वो जानेंगे नहीं। बस एक ऐसा बयान देंगे जिससे एक बहुसंख्यक समाज आहत हो या प्रभावित हो और उनकी चर्चा हो। चर्चाओं में बने रहने के लिए बयान देते हैं। ऐसे नेताओं से क्या होगा देश का? उनको ये नहीं चिंता कि हमारे इस बयान से क्या फर्क पड़ेगा, समाज में क्या विघटन होगा, क्या लोगों में विरोधाभास बढ़ेगा। तो इनको नेतृत्व करने का तो अधिकार ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया जब आम जनता को ऐसे लोगों को नकारना चाहिए जो मुद्दों आधारित बात नहीं करते, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अपनी खोखली पब्लिसिटी के लिए प्रयास करते हैं। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के तो कई सारे हमने ऐसे बयान देखे हैं जिसमें लगता ही है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही उटपटांग बयान देते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत से नेता हो गए भारतीय राजनीति में और उनको कुछ क्षणिक सफलताएं भी मिल गई, लेकिन बाद में क्या हुआ आप देखें, मायावती बासपा क्या क्या नारे देती थी, आज कहां सिमट के रह गई। कितने लोग जो बयानों की दम पर चर्चाओं में रहे, लेकिन बाद में उनका हश्र बहुत खराब हुआ, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और आप इसके कहने का क्या अर्थ है। अब लेकिन वाकई में वो समय आ गया जब, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आप कोई बात कहोगे तो मिनटों और घंटों में पूरे देश और दुनिया में वो बात पहुंच जाती है। इसलिए अब इस पर कानून बनना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए और जनता को भी ऐसे लोगों को तिरस्कार करना चाहिए। उनको कभी समर्थन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का। आप मुद्दों पे आधारित बात करो। इस देश में बहुत समस्याएं हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। हर नेता की कुछ ना कुछ खामियां, आप उनको ढूंढ के लाइए, उनको उजागर करिए। लेकिन ये क्या कुछ भी बोल दिया किसी भी समाज के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, तो ये तो एक तरह से खोखली पब्लिसिटी के लिए, और जिनमें नैतिकता का अभाव है और जो बिना परिश्रम के खाली पाखंड की दम पर, छल कपट की दम पर राजनीति करना चाहते हैं, चर्चाओं में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग ही हेट स्पीच के वाहक बनते हैं। इनको समाज के द्वारा और कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। आपको आजादी है लोकतंत्र में सबको बोलने की, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने बयानों से भड़काएं समाज को या किसी का अपमान करें, तंज करें। ये कहाँ की हो? हमेशा सम्मान देने की बात होना चाहिए। सब में कुछ खामियां हैं या कुछ खूबियां, तो खूबियों की चर्चा नहीं करेंगे, खामियां गिनाएंगे, ये जाति और धर्म के नाम पर बयान देंगे और फिर अपने आप को बड़ा लोकप्रिय नेता बताने की होड़ में शामिल होंगे। जी, नरेश गांगुली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेश गांगुली जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेश गांगुली जी को आवाज मिल रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, हम चेक कर लेते हैं। उमाशंकर जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी।
उमाशंकर जी, ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें हम देखते हैं कि ऊट पटांग बयान दे देना, उस संवेदनशील मुद्दों पर कुछ भी कह देना, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अभी हम कई नेताओं को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन नेताओं तक ही इस तरह की बातें सीमित नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं और आपके बॉस आपको कई बार कुछ शब्द ऐसे कह देते हैं जो नौकरी छोड़ने तक, या फिर हम देखते हैं कि सीनियर्स की तरफ से प्रताड़ित किया गया, फैमिली बता रही है कि घर में आके बताया गया था, उसके बाद ये सब उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि आप कुछ भी कह देने से पहले अगर थोड़ा सोच लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसे मामलों में लोग शायद इस बात का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि दुबे साहब कह रहे थे कि इस मामले में कानून बनने की आवश्यकता हो चली है। देखिए मैडम, दुबे साहब ने जो बोला और जो विषय है आज का, ये विषय तो बहुत अच्छा है। कानून बहुत सारे बने हुए हैं, अभी जो लाउड स्पीकर का कानून बन गया, लेकिन पहल कौन करेगा, है ना? अब चूहे सारे हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हमारे देश में अभी सबसे बड़ी बात है कि लोग जानबूझ के, ये ऐसा नहीं होता कि ऐसे बोल दिया भड़काऊ भाषण, ये सुनियोजित तरीके से दिए जाते हैं। उसकी चर्चा हो जाती है कि इससे अपन को ये लाभ मिल जाएगा, इससे ये अपन को दूसरे वर्ग को भड़काने में वो होगा, और लोग जानबूझ के करते हैं। और कुछ काम जो है जानबूझ के किए जाते हैं, उसमें कानून तो पहले से ही हर चीज के बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अब कानून में बदलाव हो रहे हैं और करने की जरूरत भी है। और जैसा सरकारी कार्यालयों में अधिकारी प्रताड़ित करते हैं, कई मामले आए हैं और लोग उसमें प्रताड़ित भी होते रहते हैं। महिलाओं का तो कई प्रकार का शोषण होता है, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर या उनकी पदोन्नति नहीं रुक जाए, या ऐसे कई मामले हैं जो बेचारी चुपचाप सहती रहती है। पुरुष भी सहते हैं, और बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने सरकारी बंगलों पर जो कर्मचारी लगा रखे हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, वो क्यों सह रहे? वो भी हेड स्पीच से ज्यादा है, वो भी प्रताड़ना तो वो भी सह रहे हैं। और रही बात अभी जो आपका विषय है, उस पर आता हूं मैं। आज से लगभग 15-20 साल पहले एक्टर ऋतिक रोशन जी ने बोल दिया था नेपाल के लोगों को लेके, तो नेपाल में आग लग गई, बसें तोड़फोड़ हो गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। अरे भाई, उन्होंने जो बोला था मुझे नेपालियों से कुछ नफरत है, ऐसा कुछ बयान आ गया होगा, या गलती से था, या मीडिया में छप गया। तो कई भड़काऊ भाषण जो होते हैं आज से नहीं चल रहे, बहुत पहले से चल रहे हैं। अभी अपन ने देखे हैं तो मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया जी का मामला हो, चाहे हमारे कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी जी का मामला हो, या दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कई मामले दर्ज हो जाते हैं, या अन्य भारतीय जनता पार्टी या अन्य बसपा के नेता पे हो जाते हैं, या आम लोगों पे, सरकारी अधिकारियों पे हो जाते हैं। ऐसे मामले जो सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए हैं वो तो समझ आता है कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन आम जनजीवन में भी हम देख रहे हैं कि लोगों का अपनी जगह पर कंट्रोल रह नहीं गया है। कभी भी किसी को भी आप किसी भी तरीके से कानून का पालन कराने वाले नहीं है ना मैडम। मैंने आपको बोला कि चूहे बहुत हो गए, लोग प्रताड़ना से रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इतने सारे से पहले भी जब हमने चर्चा की थी तो इतने सारे मामले कोर्ट में हैं कि कानून कहां तक किन किन मामलों में जाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि ये कानूनन गलत है, ये कानून नहीं। हर जगह कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है मैडम। हर जगह अधिकारियों को जो है कि अब लोग चुपचाप हैं, खूब तेज कोई भी चीज हो रहा है, गलत चीज हो रही है बगल में, जैसे खुले में मांस बिक रहा है। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिए, खुले बोरवेल में कई बार आदेश हो चुके, बच्चे नहीं गिरना चाहिए, उसका पालन कहाँ हो रहा है? आज फिर दिया, थाना प्रभारी और एसडीएम जिम्मेदार होंगे, कहाँ हो रहा है? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा, पटवारी और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी, कोई रुक रहा है? सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश गांगुली जी, ऐसे कई सारे मामले आपकी नज़र में भी आते होंगे, आपने स्टडी की ऐसे मामलों की, और अगर इन मामलों में हम देखते हैं, क्योंकि हाल ही में जो राहुल गांधी जी की बात हो रही थी और तमाम नेताओं की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि मोदी समुदाय को लेकर विशेष टिप्पणी करना, और उसके बाद चौकीदार चोर है भी हमने देखा कि कितना ज़्यादा उसको लेकर जो कोर्ट है वहाँ तक भी मामला गया था। तो कई सारी स्थितियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है दोबारा से नरेश गांगुली जी का, हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। दुबे साहब, यही मैं जिक्र कर रही थी कि ऐसे कई सारे मामले हैं जो कोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर धरातल पर देखें तो सिर्फ ये पब्लिसिटी, क्योंकि कई सारे मूवीज़ को, ऋतिक रोशन की भी बात हो रही थी, कई सारी मूवीज़ को हिट कराने के लिए कंट्रोवर्सी की जाती है, कुछ बयान उठपटांग दिए जाते हैं जिसकी वजह से ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये फैशन सा नहीं बन चला है आजकल? नहीं पारुल जी, फैशन नहीं, ये इनकी रणनीति रहती है, ये खोखली पब्लिसिटी। आप समझे कि वैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे इनको दिखा रहे हैं, और यदि ये हेट स्पीच नहीं करते तो इनको कहाँ दिखाते? कई बड़े पेपरों में छपते हैं, मेन प्रेस पे नहीं था, एड उतने का लाखों का छपता है मेन प्रेस पे छपने का। तो एक आइडिया है, एक वो है, लेकिन
ये विकृति है, ये आसानी आइडिया से फेमस होने का तरीका। बिल्कुल चर्चाओं में, फिल्मों को विवाद में करते हैं, फिर उसको लोग देखने जाते हैं, जिज्ञासा बढ़ती है। नेता भी जब कोई ऐसे बयान देता है, फिर जब कहीं वो जाता है तो वहां भीड़ जाती है कि ये वही आ रहा है जिसने ये कहा था। तो समाज को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसके लिए जा रहे हैं, किसके लिए भीड़ जुटा रहे हैं। एक तरफ कई जगह हमें ले जाना पड़ता है लोगों को, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बिना बुलाए भीड़ होती। तो ये जो आइडिया इन लोगों को आया है, विकृत मानसिकता हुई है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और इसके लिए केवल कानून नहीं, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, मीडिया को भी। और कानून तो इतना सख्त होना चाहिए कि आप बयान दें, फिर आपके मुंह में ताला डाल दोगे, आप बयान दे नहीं सकते 1 साल तक किसी भी प्रकार का, क्योंकि आपकी वो समझ नहीं है जिससे समाज को कोई दिशा मिल सके। अगर समाज विघटन की कगार पे जाता है आपके बयानों से, या कोई भी जो भी बयान दिया उसके संदर्भ में, तो क्यों ना आपको पाबंदी लगा दी जाए। आप अभी अपना इस विकृत मानसिकता का इलाज करा लें, ठीक हो जाए, फिर इसके बाद बयान दें। क्योंकि क्यों ऐसा बोलना जो किसी को आहत करे। आप किसी का भला नहीं कर पा रहे, किसी को अच्छे बोल नहीं बोल पा रहे, तो ऐसे बोलने का अधिकार भी किसको है? इसमें तो सख्त कानून होना चाहिए, पाबंदी लगना चाहिए, तभी ये नियंत्रित होंगे। क्योंकि ये फैशन बढ़ता जा रहा है। अगर खोखली पब्लिसिटी लेने के लिए लोकसभा और विधानसभा का भी उपयोग कर रहे, सदन में भी ऐसी बातें बोलते हैं। दुबे साहब, एक वक्त था जब हम देखते थे कि हर एक शख्स अपने जितने धर्म का सम्मान करता था, जिन चीज़ों को वो खुद मानता था, उतना ही दूसरे वो किसी भी चीज़ को माने या किसी भी चीज़ को वर्शिप कर रहे हों, उसका सम्मान होता था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि राजनीति में एक दूसरे के धर्म को लेकर कुछ ना कुछ कहना और उसके बाद उसका मुद्दा बन जाना, क्या ये अब लोगों की मानसिकता भी नहीं हो चली है कि अगर आप बोल भी रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा बोलना है जो लोगों को वाकई अटैक कर जाए, एक समूह को अटैक कर जाए जिससे बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। ये यहाँ तक आते आते, और हम देख रहे हैं आंकड़ों पे भी हम लगातार अपने दर्शकों को आंकड़े भी दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से 178 मामले, तमिलनाडु से 146, तेलंगाना से 119 मामले भी दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पालन ही नहीं हो रहा है कानून का, कोई बड़ा नजीर पेश नहीं हो रही है, सजा का ऐलान नहीं हो रहा है, ये कुछ भी ऐसी चीज जिससे कम से कम पता तो चले कि ये गलत है, इस पर बड़ी सजा हो सकती है। बिल्कुल, मैं बार बार कहूंगा कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं, ये एक समूह देखते हैं, या तो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, एक बड़ा समूह जिससे प्रभावित होता है। आप देख लीजिए, यही मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई, 108 मामले दर्ज है मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि ऐसे बयान देने वाले लोग बाद में क्षमा मांगते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं पब्लिसिटी का, और फिर भी नहीं बन जाते। आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण ही देख लें, प्रीतम लोधी ने एक समाज विशेष के खिलाफ बोला, फिर उन्होंने क्षमा मांगी और वो टिकट ले आए, आज विधायक बन गए। तो ऐसे कई लोगों ने जो इस तरह के काम किए हैं, और भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि यदि आपके अंदर अच्छाई रहेगी तो हर समय आपके मन, दिल से, जबान से शुभ ही निकलेगा, अशुभ बात नहीं निकलेगी। लेकिन आप यदि अंदर से अच्छे नहीं है और यदि आप दिमाग से उपयोग कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के वातावरण को प्रभावित करने ये भी के सही लिए है। लेकिन कई बार सर, ना चाहते हुए भी लोगों की जबान भी फिसल जाती है, वो ना कुछ और कहना। बिहार के नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल है, समझाना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया। तो वो भी ऐसी चीजें भी है। नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, मुद्दा आपको पता ही है किस चीज पर चर्चा हो रही है, आप अपना क्या आपका एक्सपीरियंस है ऐसे मामलों को लेकर, वो हमारे दर्शकों को बताएं। और इस पर क्योंकि बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, शायद यही वजह है कि मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी मैडम, मैं सीधी सच्ची बात आपसे कहूँ, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपसे बोलूंगा। इसको अगर देखा जाए कि स्वयं को एक्सप्रेस करने, स्वयं को हाईलाइट करने के लिए जो हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मैं सीधे 2 शब्दों में मैंने आपको बताया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के प्रचार विभाग के अध्यक्ष थे, पवन खेड़ा को भी इस मामले में जमानत दी थी। और सबसे बड़ी बात है, सीधा सीधा आज की जो राजनीति है, आज का जो समाज है, यदि कोई वर्ग, व्यक्ति विशेष के लिए आप कोई ऐसी हेट स्पीच देते हो तो आप रातों रात मुफ्त की प्रसिद्धि पा लेते हो। मतलब एक प्रसिद्धि पाने यानी अपने आप को हाईलाइट करने का एक सरल
तरीका बना लिया है कई राजनेताओं ने इसको, कई लोगों ने इसको। और सबसे बड़ी बात है, कानून इसमें कुछ विशेष ऐसा प्रावधान नहीं है कि इन सारी चीजों का कोई बहुत प्रभाव पड़ता हो या कोई कड़ी से कड़ी सजा दी जाती हो, या एक बार हेट स्पीच का मामला होता है, किसी पे धारा 153 लगती है, यदि वो दूसरी बार वैसी ही हरकत करता है तो उसको जमानत ना दी जाए, ऐसा कोई कानून में प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, यदि कोई एक बार धारा 153 के तहत किसी पे प्रकरण पंजीबद्ध होता है, हेट स्पीच का मामला है, तो वो इतना पॉपुलर हो जाता है सोशल मीडिया पे, इतना उसकी, क्योंकि जिस वर्ग विशेष के प्रति वो हेट स्पीच करते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं, तो जो दूसरा वर्ग है वो इनको हाथों हाथ लेके इनको हीरो बना देता है। कड़वी बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे मामलों में कोई आहत हो, और हमने अभी जो ऋतिक रोशन के को लेकर तिवारी जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि नेपाल में उन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया था जिसके बाद नेपाल भड़क गया था, वहां के लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। तो जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं इन मामलों से। इनकी फ्री की पब्लिसिटी तो हो जा रही है, सस्ती पब्लिसिटी, लेकिन उसके बाद जनता जो आहत हो रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है, लोगों को चोटें आ रही हैं, ये भी तो मामले हैं। इसलिए अब इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और इस मामले में प्रशासन, सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और लोग छोटी मोटी प्रसिद्धि के लिए, सस्ती अपनी पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं, तो ये, और जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ये सरासर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे हेट स्पीच, ऐसे बयान जो आपको आहत करते हैं, ऐसे बयान जो किसी विशेष चीज को आहत करते हैं और उसके बाद आम जनजीवन उससे प्रभावित होता है। कई सारे ऐसे मामले हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो उनके बयान या तो धर्म विशेष को लेकर होते हैं या फिर किसी समुदाय विशेष को लेकर होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मामला भड़क जाता है, जनता आक्रोशित हो जाती है और फिर सड़क पर आ जाती है। नुकसान भी होता है जनता का भी और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी। लेकिन ये सस्ती पब्लिसिटी, फिल्मों को हिट कराने के लिए सस्ती कंट्रोवर्सी, कुछ फिल्मों से पहले ही कुछ हीरोज एक्टर्स का बयान दे देना, और उसके बाद यही पॉलिटिक्स में भी है। राजनेता अगर कुछ ऐसा बयान देते तो रातों रात हिट हो जाते हैं, फिर सुबह भले उठ के वो कह दे कि माफी दे दीजिए, गलती हो गई। ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें समझना होगा कि सिर्फ आप पब्लिसिटी पाने के लिए यूं ही नहीं आप कुछ भी कह सकते, और इसका फिर नतीजा क्या होता है, मामला पुलिस थाने तक चला जाता है, एक कंप्लेन हो जाती है, इनफ। अगर इतना ही है तो फिर ऐसे तो कोई भी कुछ भी कहता रहेगा और लोगों की भावनाएं आहत होती रहेंगी। लेकिन इस पर सबक देने के लिए कोई कठोर नियम, कोई कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग जो भी ये जहरीले बोल बोलते हैं उन पर कम से कम लगाम लग सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।